हेलो एवरीवन, नमस्कार। सो वीकेंड अपडेट में मैंने मेंशन किया था कि मंडे को वी कैन एक्सपेक्ट अ बाउंस एंड बाउंस कितना होगा। तो हमने ये रिट्रेसमेंट प्लॉट किया था जिसमें मैंने कहा था कि 61.8% आपका है 24,843। तो पहला जो कैंडल था ऑलमोस्ट वहीं तक गया, फिर उसके बाद में बाउंस और ऊपर निकल गया। और दूसरी चीज़ मैंने ये बोली थी कि बाउंस के बाद में वापस से इट शुड टर्न डाउन एंड देन इट शुड हेड टू 24,500। तो जो लेटर पार्ट ऑफ द डे, जो बाद में लास्ट के 1-2 घंटे में वही हुआ कि वहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ और अब लग रहा है कि शायद नीचे मूव होगा। बिकॉज द रीज़न फॉर ऑल दिस इज़ बिकॉज दिस होल पैटर्न इज़ करेक्टिव एंड राइट नाउ इट इज़ लुकिंग लाइक अ ट्राइंगुलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एज आई सेड। तो दिस कुड बी ए बी सी, ये आपकी डी है शायद। तो अब डी में हमारा एक लेग हो गया है डब्ल्यू एंड देन दिस इज एक्स एंड देन वाई इज़ हैपनिंग विद इन द डी। और जब ये पूरा ट्रायंगल स्ट्रक्चर हो जाएगा तब लाइकली हमारा ये एक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी यही हमारा अजम्पशन रहेगा जो व्यू की एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बन रहा है। और अगर हम, क्योंकि अभी ये लेग पूरी हो गई है, तो इस लेग को अगर हम देखते हैं तो दिस कुड लुक लाइक 1 2 3 4 5। सो यू माइट आर्ग्यू कि ये तो मोटे वेव बन गया है यहाँ पे, अब यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। बट टू थिंग्स हेयर। फर्स्ट थिंग इज़ कि वेव्स के साथ साथ में कंटेक्स्ट भी ज़रूरी होता है कि ओवरऑल पिक्चर क्या है, जो बिगर पिक्चर। तो बिगर पिक्चर ये है कि इसका जो प्रीवियस मूव है, ये जो मूव है ना, इस मूव आने से पहले ये जो प्रीवियस अप मूव था, ये आपका एक करेक्टिव पैटर्न है क्लियरली 3 वेव, राइट, WXY। तो इसीलिए चांसेस ऑफ दिस बीइंग अ मोटिव मूव आर लेस। अगर ये नीचे एक सिग्निफिकेंट लो से स्टार्ट होता, लाइक यहाँ से कहीं से स्टार्ट होता, इसके आसपास या इस और भी नीचे से, तब फिर भी हमें ये मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि हाँ ये मोटिव मूव हो सकता है। तो इसीलिए इसको मोटिव अभी आउटराइटली मान लेना सही नहीं होगा। और दूसरी बात, स्ट्रक्चर को भी अगर आप क्लोजली देखेंगे तो यू कैन सी दिस इज़ 1 2 3 4 5 and then there is a down move and then there is a up move again, right? So even though ये colors में आपको नहीं दिखेगा, but you can still see this is 1 2 3 4 5 6 7 wave rise. So this is structurally still a corrective rise. Expectation यही रहेगा कि यहाँ से it should continue heading down और somewhere in this zone first, और जो आपकी ट्रायंगल की लोअर लाइन भी है। तो अब अगर ये ट्रायंगल बन रहा है तो यहाँ से हमें फिर से बाउंस मिलना चाहिए ऊपर के लिए। और अगर ये ट्रायंगल नहीं है और समथिंग लाइक WXY ही है, तो अगर उसी तरीके का कुछ अगर स्ट्रक्चर है, अगर ट्रायंगल नहीं है, तो देन हो सकता है यहीं से ब्रेक होकर फिर ये नीचे गिरना शुरू हो जाए। तो ये दो पॉसिबिलिटी बनती है, एक तो आपकी ट्रायंगल की और दूसरी ये कि WXY होके यहाँ से सीधे नीचे गिरना शुरू हो जाए। तो ये तो हो गया कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है। बट व्हाट इफ़ अगर वो नहीं होता जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने ये वाला हाई मार्क किया हुआ है 24,980। तो अगर ये वाला हाई अगर हमारा ब्रीच हो जाता है तो देन हमारे जो भी ये व्यू है ट्रायंगल वाला या WXY वाला, तो ये इनवैलिडेट हो जाएंगे। और हम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम देखेंगे कि अब ये क्या स्ट्रक्चर नया बन रहा है। बट जब तक ये वाला जो लेवल है मेंटेन्ड है, इंटैक्ट है, तब तक हम लोग यही मान के चलेंगे कि ये ट्रायंगल बन रहा है या फिर ये WXY था। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन यही है जब तक ये हाई बना हुआ है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस अपडेट। विल सी यू टुमारो। थैंक यू।